श्रीगंगानगर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हुए करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े की ऑडिट रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में हजारों क्लेम की जानकारी दी गई है। ऑडिट रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ, देखिए फर्स्ट इंडिया की ये खास रिपोर्ट। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने पिछले दिनों श्रीगंगानगर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत हजारों किसानों के क्लेम शून्य करने का बड़ा खुलासा किया था। उस दौरान मंत्री ने बताया था कि करीब 1,70,000 परिपत्र के क्लेम शून्य कर 122 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा किया गया। कृषि मंत्री के निर्देश पर श्रीगंगानगर के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत मौसम सत्र रबी 2023-24 के पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस प्रकरणों में फर्जीवाड़े की शिकायत पर संयुक्त ऑडिट कमेटी गठित कर 1 से 4 अक्टूबर तक जांच की गई। कृषि विभाग के 7 अधिकारियों ने हर पहलू को देखते हुए विस्तृत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की है। रिपोर्ट में कई खुलासे किए गए। इन अधिकारियों की संयुक्त ऑडिट समिति ने की जांच। डॉक्टर रामदयाल यादव, उप निदेशक कृषि फसल बीमा, कैलाश चंद चौधरी, सांख्यिकी अधिकारी फसल बीमा, जसविंद्र सिंह, ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, सुभाष, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, हेमंत कुमार, कृषि अन्वेषक, सुश्री राम स्नेही, कृषि अन्वेषक, राकेश कुमार, संगणक। श्रीगंगानगर के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फर्जीवाड़ा हुआ था। फसल बीमा शाखा कृषि आयुक्तालय की संयुक्त ऑडिट समिति ने जांच की। रबी 2023-24 की पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस की जांच की रिपोर्ट में कई खुलासे हुए। 16,443 सर्वे प्रपत्रों पर हस्ताक्षर और मोहर फर्जी संदिग्ध पाए गए। कृषि पर्यवेक्षकों के हस्ताक्षर और मोहर फर्जी पाए गए। बीमा कंपनी ने 20,984 सर्वे प्रपत्र उपलब्ध करवाए थे। 129 फर्जी संदिग्ध सर्वे प्रपत्रों में से बीमा कंपनी ने 14 लाख के बीमा क्लेम जारी किए। 16,301 फर्जी संदिग्ध सर्वे प्रपत्रों में कुल बीमित क्षेत्र 28,883.87 हेक्टेयर है, जिसकी कुल बीमित राशि 26 करोड़ 15 लाख से ज्यादा रुपए है। इसमें बीमा कंपनी ने नुकसान का प्रतिशत 0 कर दिया। 13 फर्जी संदिग्ध सर्वे प्रपत्रों, फसल, बीमित क्षेत्र व बीमित राशि का विवरण नहीं मिला। 898 सर्वे प्रपत्र बीमा कंपनी ने उपलब्ध नहीं करवाए। इन प्रपत्र का बीमित क्षेत्र 187.36 हेक्टेयर व कुल बीमित राशि 1 करोड़ 57 लाख रुपए है। श्रीगंगानगर में बीमा क्लेम में हुए फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद संयुक्त ऑडिट समिति ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट के दौरान कई बिंदुओं को आधार बनाते हुए खुलासा किया कि बीमा कंपनी की गलती से ही किसानों को बीमा क्लेम के लिए परेशानी उठानी पड़ी। संयुक्त ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने जांच के बाद यह अभिशंसा की। 16,301 फर्जी संदिग्ध सर्वे प्रपत्रों में कुल बीमित क्षेत्र को ही प्रभावित क्षेत्र मानते हुए 100% हानि के आधार पर बीमा कंपनी की ओर से बीमा क्लेम जारी करने चाहिए। 105 सर्वे प्रपत्रों में हानि प्रतिशत में ओवर राइटिंग पाई गई। ऐसे में प्रभावित क्षेत्र में 100% हानि मानते हुए बीमा कंपनी को फसल बीमा क्लेम जारी करना चाहिए। 1,244 सर्वे प्रपत्रों में बुवाई क्षेत्रफल एवं प्रभावित क्षेत्रफल बराबर है, लेकिन हानि प्रतिशत 0 दर्ज है, जो कि संभव नहीं। 100% हानि के आधार पर बीमा कंपनी को क्लेम पास करने चाहिए। बीमा कंपनी को 898 सर्वे प्रपत्र उपलब्ध करवाने के निर्देश जारी हों। कमेटी ने बीमा कंपनी के खिलाफ अधिसूचना में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार बीमा कंपनी पर आवश्यक कार्रवाई करने की अभिशंसा की है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की मॉनिटरिंग की जा रही है। हम चाहते हैं कि किसानों को किसी कानूनी अड़चन में नहीं जाना पड़े। गड़बड़ी करने वाली कंपनी सहमति देने को तैयार है। 3,89,000 फार्मों को रिजेक्ट कर दिया और इस मामले को केंद्र के सामने रखा गया है और सहमति मिल गई। अब बीमा कंपनी ही सारे भुगतान करेगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की एक मॉनिटरिंग किया अधिकारियों के साथ मिलकर। सारे जिले के जेडीज जुड़े हुए थे, किंतु 1,70,000 प्रपत्र ऐसे थे जो सर्वे के टाइम पे भरे जाते हैं, जिनमें वो नुकसान 0% भर दिया था और कुछ
हमने पता किया था और हम ऑडिट भी कराना है हमारा विभाग, तो काफ़ी हद तक वो सही पाया गया। कंपनी के लोगों को हमने बुलाया है। कंपनी इस बात के लिए तैयार है कि हम सब मुकदमा दर्ज कराना चाहते थे FIR, पर हम चाहते हैं कि किसानों को किसी कानूनी अड़चन में नहीं जाना पड़े, तो कंपनी को बुलाया। कंपनी ने हाँ किया है कि ऑडिट के हिसाब से जो राशि बनेगी हम किसानों को वितरित करेंगे। वो सहमति देने के लिए तैयार है। इसी प्रकार से 3,79,000 फार्म ऐसे थे जिनको रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट करने लायक नहीं थे, तो उनका भी भारत सरकार से हमने आदेश करा दिया है। ये क्षेमा कंपनी है जिसने 3,79,000 फार्मों को रिजेक्ट कर दिया था किसान की गलत, तो करोड़ों का वो भुगतान करेंगे। और जो मैंने वहाँ मामला पकड़ा था करीबन 122 करोड़ का, उसका भी भुगतान कंपनियां करेंगी। राजस्थान में फसल बीमा क्लेम से 3 कंपनियां जुड़ी हुई हैं। तीनों की जांच करवाने का दावा किया जा रहा है और यह भी देखा जा रहा है कि फर्जीवाड़े के खेल कब से चल रहे हैं। ऐसे में लगता है कि जिन किसानों के क्लेम 0 हुए या जिन किसानों के फार्म रिजेक्ट हुए, उन्हें इसी साल क्लेम मिलने की प्रक्रिया शुरू होगी। श्रीगंगानगर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हुए फर्जीवाड़े की ऑडिट रिपोर्ट आ गई है। ऑडिट रिपोर्ट में भी खुलासा हुआ है कि किस तरीके से बीमा कंपनियों ने किसानों का हक मारा। बहरहाल अब कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का कहना है कि सारा पैसा बीमा कंपनी ही देगी। देखने वाली बात यह रहेगी कि किसान को उसके हक का पैसा कब तक और कितना मिल पाता है। कैमरामैन नरेंद्र शर्मा के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।